Hello, my dear friends. I hope you all are fine. I am totally fine. I have brought a video lecture for you. In this video lecture, we will discuss male reproductive system. In a separate video lecture, we will discuss female reproductive system. Let us start this video lecture. Reproductive system, it consists two system. मेनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो सिस्टम से मिलकर बनता है। प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी को एक्सेसरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी को एक्सेसरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ये दोनों को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। पहले हम प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। Primary male reproductive system, it consists only organ. प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली एक ही ऑर्गन होता है, दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस जो है एक सिंगुलर वर्ड है। इस आई को हम ई से अगर रिप्लेस कर दें, इट बिकम प्लूरल वर्ड। तो टेस्टिस इज अ सिंगुलर वर्ड एंड टेस्टिस इज अ प्लूरल वर्ड। तो चलिए हम टेस्टिस के बारे में स्टडी करते हैं कि टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस का क्या वर्क है हमारे बॉडी में। No, this is the testis. Actually, testis looks like this. This is the testis that you have seen on the screen. This is the testis. No, it is the male reproductive organ. ये मेल में पाया जाने वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इट इज वन पेयर्ड ओवल इन शेप। अगर हम टेस्टिस की शेप की बात करें, इसका शेप ओवल शेप का होता है। हमारे बॉडी में एक राइट साइड में होता है और एक लेफ्ट साइड में होता है, यानी हमारे बॉडी में दो टेस्टिस मौजूद हैं। इट इज अ प्लेस वेयर स्पर्म्स आर फॉर्म। टेस्टिस में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पर्म एक मेल गैमेट्स है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस में ही होता है। टेस्टिस इज द साइट वेयर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस। इट secretes or releases one hormone which is called testosterone. टेस्टिस स्पर्म को तो बनाता ही है, साथ ही साथ एक हार्मोन को निकालता है। उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, इसी हार्मोन की वजह से हमारे बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर होता है। तो टेस्टिस का दो फंक्शन है, एक तो स्पर्म को बनाना और दूसरी ओर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को रिलीज करना। In testes, many compartment-like structure called seminiferous lobule. टेस्टिस में कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो आपको दिख रहा है कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज दिस इज दिस इज सेमनीफेरस लॉब्यूल। इसी कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को सेमनीफेरस लॉब्यूल कहते हैं। And this lobule contains tube-like structure which is called seminiferous tubules. इसी lobule के अंदर कुछ ट्यूब-like स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अंदर जो ट्यूब-like स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसी ट्यूब-like स्ट्रक्चर को सेमनीफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। इसी सेमनीफेरस ट्यूबुल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी एक्चुअल साइट जो स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, टेस्टिस में होता ही है। लेकिन टेस्टिस में कहाँ पर होता है, तो टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूबुल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और सेमनीफेरस ट्यूबुल कहाँ है, सेमनीफेरस ट्यूबुल लोब्यूल के अंदर है। लोब्यूल के अंदर जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूबुल। लेट अस मूव अहेड। And in seminiferous tubule, a sperm are formed.
इसी सेमनीफेरस ट्यूबुल में ये जो आपको दिख रहा है राउंड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसके अंदर, राउंड लाइक स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, इसी इसी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये जो आपको बाहर से कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो रेक्टेंगल शेप का आपको दिख रहा है, रेक्टेंगल शेप का ये जो आपको दिख रहा है, इसी रेक्टेंगल शेप का आपको जो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको लॉब्यूल कहते हैं। और इसी लॉब्यूल के अंदर क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूबुल होता है। सेमनीफेरस ट्यूबुल में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। In lobule, some special cells are present, which is called Leydig cell. इसी जो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे इसमें सेल्स होते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स क्या करते हैं, तो these cells secretes a hormone called testosterone. लेडिक सेल क्या करता है, हार्मोन को रिलीज करता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। जैसा कि अभी हम बताया था आपको कि टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को रिलीज करता है। तो ट्यूब्यूल ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये क्या करेगा, स्पर्म को बनाएगा, और ये जो लेडिक सेल है, लेडिक सेल क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को रिलीज करता है। तो कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द डुअल फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो हाउ यू कैन डिफाइन द डुअल फंक्शन ऑफ टेस्टिस। So you can define this you can define the answer of this question. The formation of sperm and secretion of hormone, यानी स्पर्म का बनना, स्पर्म को बनाना और हार्मोन को रिलीज करना, दिस इज द डुअल फंक्शन किसका, टेस्टिस का। एंड दैट्स व्हाई टेस्टिस इज कॉल्ड प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसीलिए टेस्टिस को प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। कभी एग्जामिनेशन में पूछता है कि व्हाई द testis is called primary male reproductive organ. You can easily give the answer of this question. Testis is called primary male reproductive organ because formation of a sperm and secretion of hormone takes place in the testis. Now this is the primary male reproductive system. Now secondary male reproductive system. प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में केवल एक ही ऑर्गन था, दैट इज टेस्टिस। लेकिन सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्क्रोटम, वासा डिफरेंस, वासा इपिडिडमिस, पेनिस, और भी पेनिस, यूरेथ्रा, और भी कई ऐसे ऑर्गन्स हैं सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। चलिए इन सारे सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जितने भी सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स को हम सेपरेटली वन बाई वन पढ़ेंगे, वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा पहला सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दैट इज स्क्रोटम। स्क्रोटम को ही स्क्रोटल सैक कहते हैं। स्क्रोटम इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्रोटल सैक। इट इज अ प्रोटेक्टिव बैग लाइक स्ट्रक्चर इन विच टेस्टिस इज फाउंड। स्क्रोटम जो आपको दिख रहा है बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्क्रोटम, दिस इज स्क्रोटम। स्क्रोटम को ही स्क्रोटल सैक कहते हैं। इसी स्क्रोटम के अंदर, जैसे कि आप स्कूल जाते हैं तो बैग लेके जाते हैं, तो बैग में क्या होता है, कॉपी किताब होता है। सिमिलरली स्क्रोटम एक तरह का बैग है, और उसी बैग में क्या है, टेस्टिस मौजूद होता है। जिस प्रकार कॉपी बैग में होता है, उसी प्रकार टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होता है। ठीक है, तो स्क्रोटम क्या है, इट इज अ प्रोटेक्टिव बैग लाइक स्ट्रक्चर। इट इज अ प्रोटेक्टिव बैग लाइक स्ट्रक्चर इन विच टेस्टिस इज फाउंड, जिसमें टेस्टिस मौजूद होता है। इट एक्ट एज अ थर्मोरेगुलेटर। स्क्रोटम क्या, स्क्रोटम थर्मो रेगुलेटर की तरह बिहेव करता है। कैसे करता है अभी हम आपको बताएंगे। इट कैन एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम एक्सपैंड कर जाता है। और अगर हमारे बॉडी का
टेम्परेचर घटता है तो ये जो स्क्रोटम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. It can expand on increasing the temperature of body and it can contract on decreasing the temperature of the body. These all are the function of scrotum. It provides appropriate adequate temperature to the testes for the formation of a sperm. स्पर्म का फॉर्मेशन एक खास टेम्परेचर पे होता है. स्पर्म का फॉर्मेशन एक खास टेम्परेचर पे होता है. हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस. लेकिन स्पर्म का फॉर्मेशन 37 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होता है. स्पर्म का फॉर्मेशन हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए. हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा टेस्टिस में. तो स्क्रोटम क्या करता है? टेस्टिस को एडिक्वेट टेम्परेचर प्रोवाइड करवाता है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके. क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है. स्पर्म्स क्या हो जाते हैं? मरने लगते हैं. 37 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्म क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉयड होने लगते हैं. तो स्क्रोटम क्या करता है? उसको 37 से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम कर देता है और ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके. तो स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस at temperature 1 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. हमारे बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है. तो हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन 37 डिग्री सेल्सियस पे नहीं हो सकता है. इससे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए. तो एक स्क्रोटम क्या करता है? एडिक्वेट टेम्परेचर प्रोवाइड करता है किसको? टेस्टिस को, ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके. क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्म डिस्ट्रॉयड होने लगते हैं. वासा एफ्रेंसिया और एफ्रेंडैक्ट तरह का सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. It is a 10 to 12 small ducts which takes sperms from seminiferous tubules. This is called vasa efferentia. It is also called efferent ducts. Efferent ducts क्या करता है? स्पर्म कहाँ बनता है? तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में. तो एफरेंट डक्ट क्या करता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को कैरी करता है. यानी स्पर्म को कहाँ, ये जो स्पर्म को एफरेंट डक्ट क्या करता है? स्पर्म को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर लेकर आता है. एफरेंट डक्ट 10 to 12 लगभग 10 to 12 स्मॉल डक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को वहां से कैरी करते हैं. तो it is a 10 to 12 small ducts which takes sperm from seminiferous tubules. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनता है. उसी स्पर्म को क्या करता है? वहां से स्पर्म को बाहर लेकर आता है. कौन? तो वासा एफ्रेंसिया. इसी को एफरेंट डक्ट्स कहते हैं. और ये जो वासा एफ्रेंसिया या एफरेंट डक्ट्स स्पर्म को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से लाकर किसको देता है? तो इपीडिडमिस को देता है. Epididymis क्या है? तो it is a highly coiled structure which extends from top of the testis to the bottom of the testis. ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं इपीडिडमिस. तो ये कहाँ से कहाँ एक्सपैंड हो, ये कहाँ से कहाँ फैला हुआ है? तो टेस्टिस के टॉप से लेकर टेस्टिस के बॉटम तक फैला हुआ है. टेस्टिस के टॉप से लेकर टेस्टिस के बॉटम तक फैला हुआ है. ये जो इसी को बोलते हैं एपिडिडमिस. ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कहा जाता है हेड ऑफ द एपिडिडमिस. और बीच वाले पार्ट को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? बॉडी ऑफ द, ये जो बीच वाला पार्ट है बॉडी ऑफ द एपिडिडमिस. ये जो लोअर पार्ट है इस लोअर पार्ट को बोला जाता है टेल ऑफ एपिडिडमिस. एपिडिडमिस जैसे कि 3 पार्ट से मिलकर बना है, हेड, बॉडी और टेल. अपर पार्ट को हेड बोला जाता है और लोअर पार्ट को टेल बोला जाता है और मिडिल पार्ट को बॉडी कहा जाता है. और एपिडिडमिस को स्पर्म लाके कौन देता है? तो एपिडिडमिस को स्पर्म लाके देता है एफरेंट डक्ट
इसी को वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। 10 से 12 स्मॉल डक्ट्स होते हैं जो कि स्पर्म को सेमिनिफेरस से लाते हैं, मतलब वहां से लेकर आते हैं और इपिडिडमिस को जाके दे देते हैं। तो इपिडिडमिस हैज 3 पार्ट्स। इपिडिडमिस के पास 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। इपिडिडमिस क्या करता है, स्पर्म को थोड़े समय के लिए स्टोर करता है, थोड़े समय के लिए क्या करता है, स्टोर करता है, यानी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ द स्पर्म्स। उसका जो नेक्स्ट हमारा जो सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दैट इज वसा डिफरेंशिया। इट इज हाईली coiled tubular structure which receives sperms from epididymis. आपको ये वाला जो ऑर्गन दिख रहा है, this organ, this organ, this organ is called vasa differentia. इसी वसा डिफरेंशिया को स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट क्या करता है, इपिडिडमिस से स्पर्म को कैरी करता है, यानी इपिडिडमिस स्पर्म को किसको देता है, तो स्पर्म डक्ट को, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म को किसको दिया, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म को किसको दिया, तो वासा इफ्रेंसिया को। वासा इफ्रेंसिया स्पर्म को किसको दिया, इपिडिडमिस को। इपिडिडमिस स्पर्म को किसको दिया, तो वासा डिफरेंशिया को, या इसी को हम स्पर्म डक्ट के नाम से जानते हैं। तो इट इज अ हाईली coiled tubular structure which receives sperms from epididymis. epididymis से स्पर्म को क्या करता है, रिसीव करता है वासा डिफरेंशिया। इट इज आल्सो कॉल्ड स्पर्म डक्ट, और वासा डिफरेंशिया को स्पर्म डक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। कुछ ऐसा दिखता है हमारा स्पर्म डक्ट। दिस इज स्पर्म डक्ट, ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, हाईली coiled tubular स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया या स्पर्म डक्ट, जो एपिडिडमिस से स्पर्म को कैरी करता है, रिसीव करता है। नाउ जो हमारा जो नेक्स्ट सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दैट इज यूरेथ्रा। इट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। 20 सेंटीमीटर लंबा होता है यूरेथ्रा, कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा। ये हमारा जो है, दिस इज यूरेथ्रा। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। स्पर्म एंड यूरिन कम्स आउट थ्रू इट। स्पर्म और यूरिन दोनों इसी सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू बॉडी से बाहर आते हैं, स्पर्म और यूरिन। लेकिन इट कैरीज यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा क्या करता है, यूरिन को कहाँ से लेकर आता है, तो यूरिनरी ब्लैडर से। और इट कैरीज स्पर्म फ्रॉम वासा डिफरेंशिया। और यूरेथ्रा क्या करता है, स्पर्म को कहाँ से लेकर आता है, तो वासा डिफरेंशिया। एक साथ स्पर्म और यूरिन हमारे बॉडी से बाहर नहीं आ सकता है। यानी जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा स्पर्म को कहाँ से लेकर आता है, तो वासा डिफरेंशिया से, यानी स्पर्म डक्ट से। लेकिन यही यूरेथ्रा स्पर्म को यूरिन को कहाँ से लाता है, तो ब्लैडर से, यूरिन ब्लैडर। दिस इज, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज यूरिन ब्लैडर। ये इसी यूरिन ब्लैडर में यूरिन क्या होता है, स्टोर्ड होता है, और इसी स्टोर्ड यूरिन को यूरेथ्रा बॉडी से बाहर करता है। और यही यूरेथ्रा स्पर्म को वासा डिफरेंशिया से या स्पर्म डक्ट से लेकर बॉडी से बाहर करता है। जो नेक्स्ट हमारा जो सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दैट इज पेनिस। इट इज अ थिक मस्कुलर ट्यूबुलर मेल organ which helps in discharging of a sperm into vagina.
पेनिस क्या करता है, स्पर्म को वैगिना में डिस्चार्ज करने में हेल्प करता है, यानी काफ़ी थिक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि स्पर्म को वैगिना में डिस्चार्ज करने में हेल्प करता है। इट इज मेड अप ऑफ लूज टिश्यूज विच इज कॉल्ड इरेक्टाइल टिश्यू। जो पेनिस होता है एक खास तरह के लूज टिश्यू से बना होता है और इसी लूज टिश्यू को इरेक्टाइल टिश्यू कहते हैं। ड्यूरिंग अ सेक्सुअल एक्साइटमेंट क्या होता है, जब हमारे बॉडी में सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है तो ये जो इरेक्टाइल टिश्यू है इट इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द ब्लड से भर जाता है, जिसके कारण जो पेनिस है बिकम इरेक्ट, इट बिकम इरेक्ट। तो जब कभी हमारे बॉडी में सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है तो ये जो इरेक्टाइल टिश्यू है इट इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द ब्लड ड्यू टू विच द पेनिस बिकम इरेक्ट। इसके कारण पेनिस क्या होता है, इरेक्ट हो जाता है, ताकि स्पर्म वैगिना में इजिली डिस्चार्ज कर सके, ताकि पेनिस क्या कर सके, वैगिना में स्पर्म को इजिली डिस्चार्ज कर सके। नो, एक नोट पॉइंट है, स्पर्म्स आर द मेल गैमेट। स्पर्म क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं कंटेनिंग हेड एंड टेल। स्पर्म में दो पार्ट है, एक हेड पार्ट एक टेल पार्ट, विच हेल्प देम टू मूव टुवर्ड्स द ओवम या एग। हेड और टेल क्या करता है, उस स्पर्म को आगे बढ़ने में हेल्प करता है टुवर्ड्स द ओवम, एग, ओवम या एग। एक खास बात आपको जानना बहुत जरूरी है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म इन टेस्टिस, जैसे ही हमारे टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इट इज एक्टिव फॉर 30 डेज। तो 30 डेज के लिए 30 दिनों तक एक्टिव रहता है, उसके बाद वो स्पर्म क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, मर जाता है। तो 30 दिन तक स्पर्म बनने के बाद हमारी बॉडी में, हमारे टेस्टिस में वो एक्टिव रहता है। 20 to 40 crores and 2.5 to 5.6 milliliter sperm comes out from the body during an ejaculation। एक सिंगल इजैकुलेशन में लगभग 2.5 से लेकर 5.6 मिलीलीटर स्पर्म हमारे बॉडी से बाहर आता है, जो यानी हमारे बॉडी से एक सिंगल एजुकुलेशन में 2.5 से लेकर 5.6 मिलीलीटर स्पर्म बाहर आता है। और अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 20 से लेकर 40 करोड़ स्पर्म एक सिंगल एजुकुलेशन में हमारी बॉडी से बाहर आता है। स्पर्म इज एक्टिव 72 आवर्स इन फैलोपियन ट्यूब। जैसे ही पेनिस स्पर्म को वैगिना में डिस्चार्ज करता है और वो जब फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है तो वो फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म 72 घंटे तक एक्टिव रहता है। 72 घंटे के बाद वो स्पर्म क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, मर जाता है। Now this is all about male reproductive system. In a next video lecture we will discuss फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।